अगर आप दुखी हैं कि आपका प्रेम आपसे दूर हो गया है अथवा आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है या आपको विस्मृत कर चुका है, तो आप निराश न हो बंधुओं, कदाचित दुखी न हो, उठें और परिश्रम करें। परिश्रम से ही फल प्राप्त होता है। आपको हम बताएंगे कि कैसे दीपावली पर आप अपने खोए हुए प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, अपना प्रेम पुनः पा सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप दीपावली पर एक छोटे से उपाय के द्वारा अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो विभिन्न उत्सव होते हैं या जो अवसर होते हैं, ये बड़े ही शुभ मुहूर्त होते हैं। इन अवसरों पर किया गया छोटा सा उपाय अनंत गुना फलदायी होता है। जैसे ग्रहण के समय किया गया जाप अनंत गुना फलदायी होता है और सामान्य समय में किया गया जाप सामान्य फलदायी होता है। उसी प्रकार दीपावली, होली, नवरात्रि, इन अवसरों पर किए गए उपाय अचूक फलदायी होते हैं, उनका फल अमोघ होता है। तो आपको हम बताते हैं कि कैसे आप दीपावली की रात्रि जब दिए वगैरह सब जल जाएं, उस समय आप इस उपाय को करें। उसको करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि दीपावली की रात्रि में आद्या शक्ति महाकाली की आराधना होती है। आप लोग उनसे कभी भयभीत न हो। कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि माता काली हैं तो उनसे डरना चाहिए या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनसे डर के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। दिखने में जितना रूप भयंकर है, हृदय में उतनी ही विशाल करुणा है। वो रूप उन्होंने दुष्ट, अधम, पापी, निशाचर के लिए लिया था, न कि भक्त जनों के लिए। तो आपको करना क्या है? आपको दीपावली की रात 11 से 1 उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। बैठने के लिए आसन चाहिए लाल, स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करें और उस दिन मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज इत्यादि मादक पदार्थों का या अभक्ष्य का सेवन न करें। ये सब अभक्ष्य हैं। फिर रात्रि 11 से 1 आप लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए। एक रुद्राक्ष की माला ले ले और एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल, छोटे लोटे में ले जितना कि आप पी सकें। तांबे के पात्र में छोटा सा जल, तो थोड़ा सा जल ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है? उत्तर की ओर मुंह करके लाल आसन पर बैठ गए। सबसे पहले भगवान गणेश का नाम ले लें एक बार, ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो और माता महाकाली आप पर कृपा करें। उसके बाद चतुर्भुजा महाकाली का ध्यान करें। फिर आप महाकाली का मंत्र ओम क्रीं कालिकाय नमः, फिर से सुने। ओम क्रीं है, क्रीम नहीं, क्रीं। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। रुद्राक्ष की माला से इस पे अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। कम से कम 3 माला तो करें ही करें। और मंत्र जाप करते समय अपने हृदय में अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का निरंतर ध्यान बनाए रखें और माता का नाम लें, माता का मंत्र जपें। उसके पश्चात, जप के पश्चात इस जल पे फूंक मारनी है और फूंक मारने के पश्चात उस जल को ग्रहण कर लेना है और माता से प्रार्थना करनी है कि हे मां आद्या शक्ति, परमेश्वरी, महाकाली, महाकाल की महाकाली, जैसे आप महाकाल को प्रिय हैं वैसे आप हमें, वैसे हमारा साथी हमें प्रिय हो। अगर कन्या है तो कहेगी जैसे आप महादेव को प्रिय हैं वैसे ही हम अपने प्रेमी को प्रिय हो, उसके साथ हमारा विवाह हो। बालक है तो कहेगा कि जैसे महाकाल आपको प्रिय है, हे महाकाली, वैसे ही हम अपनी प्रेमिका को प्रिय हो।
तो आपने देखा कि कैसे इस उपाय से आपका जीवन सुधर सकता है। किंतु अगर आप उपाय जानना चाहते हैं, सदैव उपाय जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई समस्या आती है तो कृपया कॉल करके पूछें। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है करबद्ध कि ऊट पटांग के अनावश्यक कमेंट न करें, जिनका कोई सिर पैर नहीं है या कोई लेना देना नहीं है हमसे। अब आपने 10 पैसे दिए नहीं और कमेंट में लिख दिया हमसे 50,000 ले लिए, तो ये तो एकदम फर्जी, दुष्टतापूर्ण, निरर्थक कमेंट हुआ। तो आपको समस्या है तो कॉल कर लें, कॉल करके पूछें और सब्सक्राइब करें तो नए नए उपाय प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ अब हम विराम लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।